अमेरिका ने वेनेजुएला पर अचानक सैन्य कार्रवाई की, जिसमें अमेरिकी सेना ने राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिसिलिया फ्लोरेस को गिरफ्तार करके अमेरिका वो लेकर आ गए। इस मिशन के नाम को ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व कहा गया। अभी हमला कैसे हुआ? हमला 2 से 3 जनवरी की रात करीब 2 बजे हुआ। अमेरिका ने लगभग 150 एयरक्राफ्ट और भारी सैन्य बल के साथ काराकास समेत कई स्थानों पर जमकर बमबारी की। अमेरिकी सेना ने मादुरो के निवास पर घेराबंदी कर आधे घंटे में उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया। ये ऑपरेशन लगभग 5 घंटे में पूरा हुआ। अमेरिकी खुफिया एजेंसीज जो है वो महीनों से इस पर नजर बनाए हुए थे और ट्रंप प्रशासन ने इसे अंजाम देने की मंजूरी दी थी। मादुरो और उनकी पत्नी को तुरंत अमेरिका में लेकर हिरासत में ले लिया गया है। उन्हें कोर्ट में भी पेश किया जाएगा। अब इस बीच अमेरिका की तरफ से क्या दावा किया जा रहा है इस पूरे हमले को लेकर? अमेरिका ये कह रहा है कि हमला ड्रग तस्करी, आतंकवाद और अपराध के खिलाफ एक महत्वपूर्ण कार्रवाई थी। अमेरिकी प्रशासन का ये भी कहना है कि मादुरो का शासन ड्रग्स के व्यापार में शामिल रहा है और उसे रोका जाना बेहद जरूरी था। अब रूस ने इस हमले की कड़ी निंदा करते हुए कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है और इसे गैर कानूनी, अस्थिर करने वाला कार्य बताया है। रूस का यह भी कहना है कि हमला वैध नहीं है और इससे क्षेत्र में और ज्यादा तनाव बढ़ेगा। इस बीच भारत की तरफ से, भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से भी इस मसले पर प्रतिक्रिया जो है वो सामने आई है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वेनेजुएला में जो कुछ भी हो रहा है वो चिंता का विषय है। हमने बारीकी से इस पूरी स्थिति पर भारत भी नजर बनाए हुए है। चीन की तरफ से भी यहाँ पर प्रतिक्रिया सामने आई है। चीन ने भी अमेरिका की इस कार्रवाई की कड़ी आलोचना की है और इसे वेनेजुएला की संप्रभुता का उल्लंघन बताया है। कई चीनी सोशल मीडिया यूजर्स जो हैं उन्होंने इसे ताइवान पर चीन के अधिकार को लागू करने के लिए अमेरिका के मॉडल के रूप में भी देखा है। यानी कि 2 धड़ों में देश जो है वैश्विक तौर पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अलग अलग प्रतिक्रियाएं जो हैं इस पूरे हमले को लेकर सामने आ रही हैं। ब्राजील, मेक्सिको, कोलंबिया जैसे देशों ने इसे संप्रभुता का उल्लंघन बताया है, कड़े शब्दों में इसकी निंदा की है। तो वहीं भारत ने कहा है कि स्थिति चिंताजनक है। भारत पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए है। विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को वेनेजुएला की गैर आवश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी है। अब इस बीच आपको ये भी बता दें कि यूएनएससी की भूमिका इस पूरे हमले को लेकर क्या होगी। अब तक क्या कुछ हो चुका है। यूएन महासचिव ने चिंता जताई है कि ये कार्रवाई अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन साबित हो सकती है। यूएन सुरक्षा परिषद यानी कि यूएनएससी की बैठक संपन्न होगी, जहां पर सदस्य देश विस्तार से चर्चा करेंगे कि क्या अमेरिका ने वैश्विक नियमों का उल्लंघन किया है और इस पर कार्रवाई क्या होनी चाहिए। इसके अलावा रूस और चीन यूएससी में कड़ी प्रतिक्रिया पेश कर सकते हैं, क्योंकि वो लगातार अमेरिका का विरोध कर रहे हैं। पश्चिमी देशों का रुख या समर्थन, आलोचना के आधार पर रेजोल्यूशन कहीं ना कहीं यहाँ पर एक तैयार किया जा सकता है, जो पश्चिमी देशों की तरफ से उनकी प्रतिक्रिया इस पूरे हमले को लेकर सामने आ सकती है। अगर अमेरिका को यूएन चार्टर के उल्लंघन का दोषी पाया जाता है तो आर्थिक या राजनयिक प्रतिबंधों पर बहस हो सकती है। इस बीच आपको ये भी बता दें कि आगे अब इसके और क्या क्या परिणाम हो सकते हैं। क्षेत्रीय परिणामों की बात कर लेते हैं तो अमेरिका ने कहा है कि वेनेजुएला में अस्थायी नियंत्रण वह खुद संभालेगा जब तक संसदीय या लोकतांत्रिक बदलाव संभव नहीं होते हैं। वेनेजुएला के उपराष्ट्रपति को कार्यवाहक राष्ट्रपति घोषित किया गया है, लेकिन अमेरिका उसका समर्थन नहीं करेगा। अब वैश्विक प्रभाव क्या हो सकते हैं? इस हमले से अंतर्राष्ट्रीय तनाव और ज्यादा बढ़ेगा। अमेरिका के खिलाफ वैश्विक बहस छिड़ गई है। अमेरिका में खुद डोनाल्ड ट्रंप की जो है फजीहत हो रही है, वहाँ पर विरोध के स्वर जो है वो भड़कने शुरू हो गए हैं। अब क्या किसी देश पर इस तरह से हमला वैध हो सकता है, ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। रूस और चीन जैसे देश इस पर संयुक्त प्रतिक्रिया दे सकते हैं, जिससे विश्व राजनीति और विभाजन और ज़्यादा गहरा हो सकता है। अब आर्थिक असर क्या होगा, क्योंकि अतः तेल जो है वो वेनेजुएला में है। अगर हम बात करें तमाम विश्व भर में 5वें नंबर पर कहीं ना कहीं एक बड़ा हिस्सा जो तेल का, जो कच्चे तेल का जो बड़ा हिस्सा है वो वेनेजुएला के हिस्से में आता है। और यही वजह है कि क्या अमेरिका की नज़र इस पर थी। अब देखिए, तेल की कीमतें और वैश्विक तेल बाजार भी जटिल रूप से प्रभावित हो सकते हैं, क्योंकि वेनेजुएला के पास विश्व के सबसे बड़े तेल भंडार। अमेरिकी सेना इस हमले की तैयारी तो सीधे तौर पर देखिए आर्थिक असर पड़ेगा, क्योंकि तेल की कीमतें और वैश्विक तेल बाजार भी जटिल रूप से प्रभावित हो सकते हैं, क्योंकि वेनेजुएला के पास विश्व के सबसे बड़े तेल भंडार हैं। और यही वजह है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से
वेनेजुएला की नज़दीकियां चीन से या यूं कहे रूस से बढ़ रही थी, उसको लेकर भी अमेरिका की निगाहें जो हैं वेनेजुएला पर टिकी हुई थी। हालांकि अभी फ़िलहाल यूएन यूएनएससी की तरफ से क्या कुछ कदम इस पूरे हमले को लेकर उठाए जाएंगे, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। आपको बता दें कि अमेरिकी सेना इस हमले की तैयारी करीब 5 महीने से कर रही थी। वहीं सेना से ये मिशन 5 घंटे में सेना ने पूरा किया है। अमेरिका की खुफिया एजेंसियों ने अगस्त से ही निकोलस मादुरो की हर हरकत पर पैनी नज़र बनाई हुई थी।